कि हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। तो हमारे बीच जो हैं आज हमारी एज ए एक्सपर्ट और एज ए स्पीकर हमारे साथ हैं सुभाषिनी जॉर्ज जी, जो कि छत्तीसगढ़ का नामी चेहरा है। 19 ईयर्स से मैडम जो है एज ए सीजी की एज ए एक्ट्रेस वर्क कर रही हैं, और इसके अलावा मैडम जो है बॉलीवुड के जो है एक वेब सीरीज पे भी मैडम जो है अभी अपनी स्टार्ट हो रहा है मैडम का बॉलीवुड में भी वर्क स्टार्ट है टीम के साथ में। वो वर्क कर रही हैं एज ए एंकर, एज ए सिंगर। वो बहुत अच्छे से इस क्षेत्र में जानी जाती हैं, और इसके अतिरिक्त वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी एक स्कूल में कार्यरत है। तो मैडम, हम सब जानते हैं कि स्कूल जो स्कूल के साथ वर्क करने के साथ साथ आप एक ग्लैमरस वर्ल्ड में भी काम कर रही हैं। तो नॉर्मली मैडम एक आम धारणा होती है कि ग्लैमरस वर्ड जो है ये महिलाओं के लिए बहुत सेफ नहीं है, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आप मैडम किस तरीके से ये हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगी कि ग्लैमरस वर्ल्ड में वो किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखकर यहाँ कार्य कर सकती हैं और अपने कला का प्रदर्शन कर सकती हैं, अपने छुपे हुए हुनर को उभार सकती हैं। सबसे पहले पुनः आप सभी को मेरा जय जोहार। और सारिका जी, आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो तैयार किया है, इतने एक से एक नगीने आप चुनकर लाई हैं। और मेरा पूरा यकीन है कि इस लिंक के द्वारा, इस जूम मीटिंग के द्वारा जितनी भी महिलाएं जो है, और महिलाएं ही क्यों, हमारा जो समाज है, हमारे जो और भी पुरुष महिला सारे लोग जो इस मीटिंग के थ्रू जुड़कर इस सेशन को देख रहे हैं, वो जरूर हमारी बातों से, हमारे इस जूम मीटिंग से जरूर वो इंस्पायर होंगे और कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। बहरहाल आपने जो सवाल मेरे से किया है, ये वाकई में ये मैं तो इस मौके के हेलो तलाश में जी, रहती हूँ। नमस्कार। जी कैसे हैं नमस्कार, जी? नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी तबीयत कैसी है? सब बढ़िया सर, सब बढ़िया। आज बताइए। तो ये अच्छा, कहना चाह तो रही आप थी मैं। क्लब में हो? ठीक है। हेलो। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो हम अभी मैम यू आर ऑडिबल। मैम प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। तो मैम, मैं तो हमेशा ये इस मौके का, मतलब मैं इस इंतजार में रहती हूँ कि कब मुझे इस विषय पर बोलने का मौका मिले। क्योंकि जैसा कि अभी अभी आपने सभी मेरे साथियों को जैसा आपने बताया कि मैं 19 वर्ष से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। तो 19 साल जो है बहुत एक छोटी उम्र होती है, और इतनी सी उम्र से मेरे साथ बहुत सारे चैलेंजेस थे। और क्यों ना, मैं सोचती हूँ कि अपना उदाहरण दे करके ही मैं आपके सारे जो प्रश्न आपने एक एक करके जो खड़े किए, तो मैं सोचती हूँ इसके लिए शायद मुझसे अच्छा उदाहरण और मैं नहीं दे पाऊंगी। तो ये वो उम्र थी जिसमें मेरी शादी हो गई, और उसके बाद मैंने अपनी हायर एजुकेशन जो है वो स्कूल में जॉब करते हुए मैंने अपनी आगे की पढ़ाई की। और मेरा सौभाग्य रहा कि जिस इंस्टीट्यूशन में मैं पढ़ा आज हूँ, वहां पर हमारी जो मैडम है वो खुद एक, शी वॉज अ वेरी एजुकेटेड लेडी, एक एजुकेटेड पर्सन थी। और उन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि सुभाषिनी, पढ़ाई बहुत जरूरी है, तुम जॉब कर रही हो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई अपनी मत रोको। और उन्होंने इसके लिए मुझे प्रेरित किया और मौका दिया ताकि मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर सकूं। और उनके बदौलत, उनके दम पर ही, उनके, अगर मुझे उनका साथ नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता, तो मैं आगे शायद नहीं पढ़ पाती। लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। और एजुकेशन का जो महत्व है, जो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है कि एक एजुकेशन जो है वो नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी है। और ये बात वाकई आज, इसको मैं दावा ठोक के कह सकती हूँ कि जब एक नारी जो है, जब वो एजुकेटेड होती है, तो वो पूरे समाज को, पूरे परिवार को और पूरे देश दुनिया को वो एजुकेट करती है। नारी का एजुकेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैमिली में जब एक औरत जब पढ़ती है ना, और जब वो एजुकेटेड होती है, तो उसकी सोच में एक ड्रास्टिक चेंज आता है। वो मैंने जाना इस चीज को जब मैंने अपनी आगे की पढ़ाई की। अब आते हैं कि ग्लैमर वर्ल्ड जिसमें कि मैं हूँ, क्योंकि स्कूल लाइफ से तो मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक एंकर रही हूँ, मैं एक सिंगर हूँ।
आज जैसा मैडम ने कहा कि मैं आज वेब सीरीज भी कर रही हूँ, सीजी मूवीज भी मैं करती, और मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स किए हैं। तो ये मेरी हॉबी थी, बचपन से मुझे गाने का शौक था, मुझे अभिनय का शौक था, और इस शौक को मैंने आज तक बरकरार रखा हुआ है। और बड़ी खुशी होती है जब आज मेरे बच्चे भी इस फील्ड में आगे ग्रो कर रहे हैं, खासकर मेरी बेटी। मेरे लिए उस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस फील्ड में कदम रखना, क्योंकि ये वो समय था, मेरे हस्बैंड जो है वो, बच्चे काफी, मेरा बेटा छोटा था जब वो एक्सपायर हो गए, तो अकेले इतना बड़ा जीवन और मैं अकेली औरत, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन इस चैलेंज को मैंने स्वीकार किया, और उस समय में जब एक महिला को मंच पे खड़े होकर जब उसे एंकरिंग करना है, उसे सिंगिंग करना है, तो इतना आसान नहीं होता था। दुनिया उसे बड़े तरह तरह के ताने हम सुनते थे कि इतने रात को घर आती है, इतना ये है। तो ये सब क्या है? ये सब ये सब अशिक्षा का कारण है। एक छोटा सा हेलो मैम, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ जी। तो जो अशिक्षा होती है ना, वो लोगों के दिमाग को एकदम कुंठित कर देती है, वो समझ नहीं पाते और कभी नहीं समझेंगे। लेकिन ये वो दौर था, उस दौर को भी मैंने जिया है, और आज उसको फेस करके आज यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। तो इससे आज समझ में आता है कि एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है एक नारी सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि जब तक आपका दिमाग नहीं खुलेगा, आपके दिमाग के ताले नहीं खुलेंगे, आप शिक्षित नहीं होंगे, तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये चीज आज, जब मेरी बेटी आज 19 साल की है, आज जब उसको ग्लैमर के फील्ड में आज जब वो एंटर की, तो जैसा कि मैडम ने पूछा कि लोग बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते हैं ग्लैमर की दुनिया। ये वो समय की बात थी मैम, जब वाकई में हम जब खड़े होके गाते थे तो हमको ऐसा लोगों से बड़े ताने मिलते थे, और अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन क्या करें, हमने डटे रहे कि नहीं, आज नहीं तो कल समय बदलेगा, और लोग एक दिन इस चीज को मानेंगे कि आज जब मेरे बच्चे को, आज दोनों बच्चों को आज जब मैं उस मुकाम पे खड़ा करके आज आज एक मुकाम उन्हें मिला है, तो आज लोग मुझे कहते हैं सुभाषिनी तूने कितना स्ट्रगल किया, और कितनी स्ट्रगल करके तूने आज अपने बच्चों को एक मुकाम पे खड़ा किया, आज वो स्टेबल हो चुके हैं। तब कहाँ थे ये लोग बोलने वाले, तब जो मुझ पे उंगली उठाते थे। तो ये फर्क है एजुकेशन में। तब की जो सोच थी कि ये क्या करती है, ये क्यों करती है, आज जो है हमारे जो अलग अलग सारे गामा, ये वो जो प्लेटफॉर्म्स जो आजकल खुल गए हैं, आज लोग बढ़ चढ़ के, आज एकेडमीज खुल गए हैं लोगों के लिए, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, एक्टिंग क्लासेस। आज लोग जाने के लिए इतनी लंबी लंबी कतारें रहती है, लगी रहती है। क्यों? एक समय में तो इस चीज को, संगीत को, डांस को, ये सब चीजों को बुरी निगाह से देखा जाता था, लेकिन आज इतनी कंपटीशन हो गई है। ये कैसे हुआ? लोग जब एजुकेटेड होते हैं, खासकर एक महिला जब एजुकेटेड है, तो एक महिला ही है, एक माँ ही है जो इस चीज के लिए अपने बच्चे को आगे लाती है। वो ही है जो कन्विंस करती है अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, या अपने पिता को कि नहीं, इस चीज में आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे चीज को कैसे एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब एक नारी जब एजुकेटेड होती है ना, ये सब खेल जो है ना, सिर्फ शिक्षा और अशिक्षा का है। तो जब हम शिक्षित होते हैं तो हमारी जो दिमाग के बंद ताले जब हम खुलते हैं ना, तो हम बहुत ब्रॉड वे में हम उसको सोचते हैं। और जब ऐसा सोचते हैं ना, तो फिर ये सब बुराइयां है ना, ये सब बुराइयों से हम काफी ऊपर उठ जाते हैं। मैडम ने एक बहुत अच्छा सवाल किया, ग्लैमर। ग्लैमर को बहुत अच्छे निगाह से नहीं देखा जाता। मैं इस बारे में बोलना चाहूंगी। मेरी बेटी बहुत छोटेपन से उसका एक शौक था कि मैडम, मम्मी मुझे मॉडलिंग करना है, मुझे मॉडलिंग की दुनिया में जाना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे भी मन में बहुत सारे भ्रम थे इसको लेकर के कि वाकई में मॉडलिंग की दुनिया होती क्या है, इस क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ा जाता है, कैसे किया जाता है। मैंने कहा ठीक, जिस फील्ड को, जिस चीज को मैंने कभी सोचा नहीं था, एक प्लेटफॉर्म मैंने फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ऑडिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं और ऐसी प्रतिभाओं को वो आगे लाते हैं इस मॉडलिंग और फैशन की दुनिया में। मैंने
एक कैटेगरी आई जिसमें कि मिसेस कैटेगरी के लिए वो ओपन था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं सोची कि शायद सब कुछ फिजिक्स की बात होगी, लुक्स की बात होगी, ब्रेन की बात होगी, तो बाकी चीज तो कर लूंगी, लेकिन जहां फिजिक्स की बात आती तो मैं तो वहां पे पीछे हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं, आप अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर कोई हुनर है और आप मिसेस कैटेगरी में, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। एक औरत जो सुंदर होती है वो सिर्फ शक्ल सूरत से ही नहीं, वो अपने टैलेंट से, अपनी सोच से, अपने विचार से, अपनी काबिलियत से वो सुंदर होती है। तो आपके लिए प्लेटफॉर्म खुला है, आप आइए, आपका स्वागत है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुंबई जैसे शहर में मैं गई उस प्लेटफॉर्म में और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। पूरे इंडिया से, पूरे अलग अलग राज्यों से वहां महिलाएं आई हुई थी अपनी प्रतिभाएं लेकर। और ना ही महिलाएं, मतलब मैं क्या बोलूं कि 19 इयर्स से लेकर के 50 साल तक की महिलाएं उसमें कॉम्पीट कर रही थी। और वो सेशन हमारे लिए इतना टफ था जिसमें कि मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने समझा चीजों को, मैंने सेशंस अटेंड किए और उसके बाद रैम कैसे होता है, मॉडलिंग कैसे होती है, क्या कुछ होता है, उस दुनिया को मैंने जाना, उसमें मैंने घुस के मैंने समझा उस चीजों को। और जब मैंने उसको देखा उसके बाद फिर मुझे मिसेस गुडनेस का खिताब भी मिला। तो जब फिर मैं आई मैंने कहा कि नहीं, बहुत सारी चीजें हम भ्रम होते हैं। मैं नहीं कहूंगी कि गलत नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अ, ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जो कि अ, मतलब ये सब चीजों में लड़कियों का शोषण कर लेते हैं, उन्हें बहुत सारे सपने दिखाते हैं और बहुत सारी गलत चीजें भी होती। साइबर क्राइम की बात मैडम कर रही थी, तो बिल्कुल ये सब चीजें भी होती है, मैं नहीं कहूंगी कि नहीं होती, होती है। लेकिन जब आपको समुचित ज्ञान होता है, समुचित नॉलेज होता है किसी चीज का कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, जब तक आप उस चीज को नहीं जानेंगे प्रॉपर, उसके लिए भी आपके लिए उस साइट को देखिए, उनके पेजेस को विजिट कीजिए, उनके कमेंट सेक्शन में जाइए और उसमें देखिए कि किस तरह से लोगों के क्या कमेंट्स है, क्या रिएक्शन है। तो ये सब बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप जज कर सकते हैं कि वो प्लेटफॉर्म सही है नहीं। किसी भी प्लेटफॉर्म में आप मत घुस जाइए, क्योंकि अगर आप कहीं भी घुस जाएंगे तो हो सकता है कि आप शोषित हो जाए। तो हमेशा आप सही जगह पे जाइए, सही प्लेटफॉर्म चुनिए। और अब वो समय नहीं रह गया कि आज इस उम्र में, आज मेरी बेटी पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं उसके बाहर भी जाती है, आज अकेले वो ट्रेन में ट्रैवल करती है। आज बड़े बड़े इवेंटर्स जो है, जब उसको पीएनआर नंबर दे करके जब उसके लिए होटल बुकिंग रहती, सब कुछ रहता, तो आज क्यों, मैंने अपना दिमाग के अगर ताले वैसे ही रहते जैसे मेरी मम्मी नानी के थे, तो फिर तो मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन मैंने उस जीवन को जिया है, उस लाइफ को जिया है, तो मैंने वो सारी चीजें, वो शिक्षा जो है वो मैंने अपनी बेटी। तो इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। जब आपको उस चीज के बारे में, जब आपको पूरी जानकारी होती, सारा कुछ जब आप समझती हैं, देखा हुआ होता है, तो वो चीज आप अपने बच्चों को वो ज्ञान आप देते हैं। तो यही चीज आज मैं बड़े फक्र से जब आज मैं कहती हूँ कि नहीं, तो बोलते हैं कि वाकई में तुझे सलूट है कि तू आज इस फील्ड में आज तेरे बच्चे भी काम करें। तो ये कैसे है, मेरी बेटी को मैंने इस फील्ड में आगे बढ़ाया, मैंने कहा बिल्कुल करो, मैं उसके साथ होती। तो साथ ही साथ इसमें बहुत बड़ा मदर का, एक नारी का रोल जो है वो बहुत काउंट करता है, चाहे वो एक माँ हो, चाहे हमारे बहुत सारी शादीशुदा महिलाएं जो है वो इस चीज में आगे बढ़ रही हैं, आज संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो व्हाट इज एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट, ये एजुकेशन के साथ एक महिला जो है वो सशक्त होती है। जब वो उसकी जो अपनी शक्ति को वो कैसे पहचान पाती है, उसके लिए उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए, उसको उतनी लिबर्टी मिलनी चाहिए। और ये सब चीजें जब उसे मिलती है ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी शक्ति कई गुना और कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। और अगर ये सपोर्ट और ये साथ जब नहीं मिलता है, किसी कारण से, क्या सिर्फ अशिक्षा के कारण से ही, इसका एक ही कारण है कि जब हम अशिक्षित होते हैं, जब हमारी सोच बड़ी नहीं होती, तो इट्स ऑल अबाउट हमारी सोच कैसी है, हमारी थिंकिंग कैसी है। तो अपनी सोच को हमें बड़ा रखना है, एजुकेशन का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। तो सारिका जी, आपने इतना अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज किया। मैं एक्चुअली ट्रैवल करके बाहर आई हुई हूँ और आज ही वापसी कर रही हूँ, क्योंकि 14 तारीख को एक
मेरा एक 8 तारीख को जो इंटरनेशनल महिला दिवस था, उसकी होली की वजह से वो प्रोग्राम जो है हो नहीं पाया, तो हम 14 को करें, उसकी तैयारी वगैरह है। तो वो सब तैयारियों में जुटना है। कल के आज ही मैं वापस हो रही हूँ। तो फिर भी मैंने मार्केट से दौड़ के आई कि नहीं, ये सेशन मुझे करना है। तो आप सभी के बीच में इतनी सारी बातें और इतनी सारी अच्छी जानकारी पूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारी मैंने सुनी। मैंने अपने घर में अपने सारे सिस्टर्स को और अपनी मुझसे जुड़ी जितनी भी महिलाएं हैं, मुझसे सबके मैसेजेस आ रहे थे। मैंने अपनी स्टोरी में शेयर किया कि मैम लिंक जरूर भेजिएगा, हम सुनेंगे। तो वो सारी महिलाएं जो है, जो मुझसे इंस्पायर होती, मैंने सोचा कि आज मेरे साथ साथ ऐसी ऐसी हस्तियां, ऐसी ऐसी जेम्स जो है मैडम चुन के आज लाई है इस सेशन में। तो मैंने कहा कि सबको सुनिए, और बहुत अच्छा लगता है कि हम अकेले ही सशक्त ना बने, हम उन लोगों को भी आगे बढ़ाएं, उन्हें भी मजबूत बनाएं, जो कहीं अपने आप को कमजोर समझती, कहीं जो अपने आप को डिप्रेशन में जी रही है, जो कहीं अपने आप को थका और हारी हुई महसूस कर रही है। उनके लिए हम एक एग्जाम्पल बने, अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट करें और खुद ही आगे ना बढ़े। हमेशा जो है ऐसी लोगों को भी, ऐसी महिलाओं को भी हम हाथ पकड़कर आगे बढ़े, ना कि टांग खींचे। तो हमेशा अपना दिमाग जो है वो बड़ा रखें। आपसे कोई कुछ नहीं छीनेगा, कुछ भी आपका छीनने वाला नहीं है। जितना आप चीजों को बांटेंगे, जितना आप ज्ञान बांटेंगे, जितना देंगे आप, उससे कई गुना आपको मिलेगा। तो हमेशा इस भावना के साथ काम करिए और देखिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जोहार, वंदे मातरम। थैंक यू सुभाषिनी जी, आपने इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज बताई, इतनी अच्छी बातें आज हमारे ऑडियंस को बताई। वाकई ये सब चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं और बिल्कुल ये हमें पथ प्रदर्शक करने वाली हैं। तो अब हमारे कार्यक्रम की अंतिम कड़ी की ओर चलते हैं और मैडम नीलम सिंह जी की तरफ हम रुख करते हैं। नीलम जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। नीलम जी जो है रायपुर का एक नामी चेहरा है और नीलम सिंह जी जो है सखी फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर होने के साथ साथ में वो उसकी फाउंडर मेंबर भी हैं और उनका सखी फाउंडेशन जो है विगत कई वर्षों से एज एक एनजीओ काम कर रहा है और ये जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये इनके लिए काम कर रहा है। और इसके साथ साथ में ये जो है उनको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ में उनको जो भी जरूरतें होती हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी जो है मैडम जो है ये समय समय पर कार्य करती आ रही हैं। मैडम जो है ये सारंगी एग्जीक्यूटिव साड़ीज की ओनर भी हैं और साथ ही साथ में जेसीआई वामा कैपिटल की मेंबर, ग्रीन आर्मी और एनएसएस मेरा छत्तीसगढ़ की सेशन मेंबर हैं। तो मैडम प्लीज नीलम सिंह हाँ? जी, आपको मैं इनवाइट करूंगी चल रहा है ना, कि आप हमारे मेरा वाला जो हो गया, दर्शक हैं, सुन रही हूँ बाकी लोगों दर्शकों को को भी, क्योंकि बताएं अभी ग्रुप कि डिस्कशन। किस तरीके से आपने जो महिलाओं के लिए इतना आप काम कर रही हैं और अब किस तरीके से आप हमारी महिलाओं को क्या वो 2 संदेश ड्रेस देना को कितना चाहती हैं कितना लगाया, मंचे पर। वो वाला जो छोड़ के आया अपन। सारिका जी धन्यवाद। तो तुम बिल तो तुम जीवन बना की रही हो, चुनौतियों और अपने हिसाब से लिखा, मैं देख ही नहीं हूँ किसने कितना लिखा, तो एक ही बताया था मेरे को, नहीं, अपन ने नहीं मैम, बताया था तो 21,000 बताया, कोई तो वो अनम्यूट दोनों कंप्लीट सुभाषिनी है। जी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज अपना माइक जो है म्यूट कर लें। नीलम जी प्लीज भी कंटिन्यू। जीवन की चुनौतियों और बाधाओं को पार करके अपने साहस और हौसले से असाधारण कार्य उपलब्धियों से लाखों महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बनी मातृशक्ति को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। मेरे कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। आप सभी ने इतना अच्छा, इतने लोगों को जोड़ के रखा है सारिका जी, तो मैं सादर सभी को आमंत्रित करूंगी सखी फाउंडेशन में। सखी फाउंडेशन बेसिकली काम कर रहा है स्लम, जहाँ बहुत बड़ा वर्ग, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो शिक्षित नहीं है। यहाँ तक कि उनके छोटे बच्चे भी जो हैं वो भले ही गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है उनकी शिक्षा पर कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव जो है उनके बीच में बना हुआ है, स्वास्थ्य का अभाव बना हुआ है, जिसमें सारिका जी बहुत अच्छे से जानती है। सारिका जी और सोनाली जी हमारे साथ काफी लंबे समय से इस कार्य में जुड़ी हुई हैं, जो स्लम में जाकर, खुद जाकर उन बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में लगातार जानकारी देती रहती है। प्रॉब्लम आती है, हम जहाँ मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहे थे, शिवली जी ने भी जो बोला कि ये समाज में बहुत बड़े रूप में फैल रहा है।
जब साक्षरता जिनके पास है, जो साक्षर हैं उनमें है, तो फिर जो अशिक्षित हैं उनमें तो बहुत बड़े रूप। तो सखी फाउंडेशन अपना एक काम जो है वो सिर्फ स्लम एरिया में कर रहा है, जिसमें वो बच्चों की पढ़ाई जो वो स्लम में ही क्लासेस लगाते हैं, उनके बेसिक्स एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए उनमें स्वास्थ्य, संस्कार सभी वर्ग को लेके जाते हैं। और दूसरा बड़ा एक काम जो हम महिलाओं के बीच में कर रहे हैं कि उनकी रोजगार योजनाएं कैसे बनाई जाए और वो सक्षम हो सके आर्थिक रूप से। तो आर्थिक रूप से उनको एक सक्षम करना और एक समाज के साथ जोड़ना, इस कार्य पर भी सखी फाउंडेशन बड़े रूप में काम कर रहा है, जिसके लिए लगातार वो महिलाओं के बीच में सिलाई प्रशिक्षण दे रहा है, बच्चों के लिए फैशन शो करवा रहे हैं। और आप जैसे सम्मानित उनके बीच में आते हैं तो एक जो उनकी हीन भावना या उनकी भेदभाव वाली जो एक परिस्थिति जो कायम करके रखी हुई है उन्होंने, वो एक दायरा हम कोशिश करते हैं कि वो कम हो। उनके मन में ये भावना ही ना आए कि हम छोटे हैं या हम गरीब हैं। ऐसी क्योंकि मैं नहीं मानती कि गरीब वर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम जरूर अशिक्षित जरूर बोल देते हैं, लेकिन हम गरीब शब्द यूज नहीं करेंगे उनके लिए। वो मजबूर हैं अपनी परिस्थितियों के साथ, और कहीं ना कहीं एक सक्षम जो एनवायरनमेंट था, एक शिक्षित जो एनवायरनमेंट था, कहीं ना कहीं वो हीन भावना उन लोगों में भी डाली। तो सखी फाउंडेशन का ये बहुत बड़ा अभी एक अभियान चल रहा है, जिसमें हम बच्चों के साथ जुड़ते हैं और उनके स्वास्थ्य पर, उनके संस्कार पर बातें करते हैं, अच्छे अच्छे स्पीकर्स को बुलाते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया कि सारिका जी इस अभियान में हमारे साथ एज ए न्यूट्रिशन काफी लंबे समय से जुड़ी हैं, और वो लगातार सफल प्रयास करने की कोशिश कर रही हैं कि उनकी हेल्थ अवेयरनेस, उनके हेल्थ कैसे अच्छे हो सकते हैं, उनके घर में क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं उनके किचन में जिससे वो हेल्दी रह सकती हैं, महिलाएं हेल्दी रह सकती हैं, बच्चे हेल्दी रह सकते हैं। इस तरह से वो बहुत सारी योजनाएं बीच बीच में हमारे साथ जुड़कर लाती रहती हैं। और अभी बड़े रूप में अगर हम बात करेंगे तो सिलाई प्रशिक्षण का कार्यक्रम जगह जगह बस्तियों में हमने चलाया, जिसमें एक बैच में 300 से 400 महिलाएं लगभग कोरोना काल के बाद से ही हम अगर जोड़ने लगेंगे तो 4000 लगभग महिलाओं ने सिलाई प्रशिक्षण निशुल्क लिया। उसमें अभी तक अगर हम सिर्फ सड्डू क्षेत्र की बात करेंगे तो 40 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अभी अपना रोजगार शुरू कर दिया है। बहुत छोटे रूप में ही है, लेकिन उन्होंने शुरू कर दिया है। वो अपने घर में सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हैं और आगे अपने आर्थिक रूप से अपने को सक्षम बना रही। दूसरा हमने एक प्रयास शुरू किया जो बहुत ही सार्थक रहा, समृद्ध रहा, जिसमें ना सिर्फ हमारे साथ स्लम की महिलाएं और स्लम की लड़कियां जुड़ी, बल्कि एक समृद्ध परिवारों से भी हमारे पास वो बच्चियां जुड़ी। ये है हमारा निशुल्क कंप्यूटर क्लासेस का, जो लगातार बस्तियों से बच्चों को सेलेक्ट करके और कंप्यूटर कोर्सेज में निशुल्क हम कंप्यूटर कोर्स उनको करा रहे हैं। और इस योजना से हमें फायदा भी बहुत हो रहा है, बच्चियों को बहुत फायदा हो रहा है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आप सभी को धन्यवाद दूंगी कि आपने बहुत ही अच्छे मुद्दों पर काम किया है, और आपको सादर आमंत्रित करूंगी कि आप आइए सखी फाउंडेशन के साथ जुड़िए, और ऐसे स्लम एरियाज में जहां सही में आज बच्चों को, बालिकाओं को, पुरुषों को जरूरत है हर प्रकार की जानकारी की, क्योंकि वहां तक उन तक आवाज पहुंचाने के लिए कोई नहीं होता। हम कोशिश जरूर करते हैं, बहुत सारी चीजें हम वहाँ पहुंचाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा संख्या में हम उस वर्ग को शिक्षित कर पाएंगे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, तो शायद हम बहुत सारी परेशानियां जो आगे बढ़ रही हैं, क्राइम हो रहे हैं, उनसे इसका निवारण हो पाए। और मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी कि आपने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए, और सारिका जी आपको भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस मंच से जोड़ा है, और आगे हम इस मंच से ही इन महिलाओं के साथ, सभी महिलाओं के साथ जुड़कर एक अच्छा कार्य स्लम के लिए भी करें। तो धन्यवाद सारिका जी। थैंक यू नीलम जी। आप और आपका फाउंडेशन इतना अच्छा वर्क कर रहा है अपलिफ्टमेंट के लिए, ये बिल्कुल सराहनीय कार्य है। और हमारे सारे दर्शकों और हमारे सारे स्पीकर्स से मेरी रिक्वेस्ट है
कि आप अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए और साथ ही साथ में आप अपनी वीडियो चालू कर लीजिए। तो हमारे जितने ऑडियंस हैं, जो अपने हमारे जो स्पीकर्स हैं, जो हमारे वक्ता हैं, उनसे यदि आप किसी प्रकार के कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आज इस मंच के माध्यम से डायरेक्ट आप फेस टू फेस उनसे अपने दिल की बात कर सकते हैं। और मैं सबसे पहले, यदि हमारी लिंक खत्म ना हो उसके पहले, मैं सारे स्पीकर्स को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज आपने इतना कीमती समय निकालकर हमारे ऑडियंस के साथ में आपने अपना इतना टाइम, इतनी अच्छी जानकारी हमारे ऑडियंस को दी, जो कि हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। और सभी क्षेत्र में आज हमें जितने भी हमारे स्पीकर्स थे, सबने अपने अपने क्षेत्र की इतनी सारी जानकारी दी, जो कि हम सबके लिए बहुत अधिक काम आने वाली है। आगामी भविष्य में हम आपके साथ फिर ऐसे कार्यक्रम करेंगे। और मेरा निवेदन है कि जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे जो स्पीकर्स हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट करके उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। या हमारे स्पीकर ही आसपास आपस में ही कुछ डिस्कस करना चाहें या कुछ प्रश्न करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और आज हमारे इस डिस्कशन का, हमारे इस वर्कशॉप का जो हमने जो निचोड़ निकाला है, उस बारे में जोगलेकर मैम आप क्या बोलना चाहेंगी? सबसे पहले तो फिर से थैंक यू सारिका आपको। और मेरा एक सवाल, छोटा सा सवाल मोनाली से है। कि मोनाली, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं ये चाहती हूँ कि, और ये जानना चाह रही हूँ कि आजकल बच्चों में, इवन महिलाओं में भी जरा ज्यादा सेल्फी लेने का क्रेज हो गया है। और मैंने ऐसे सुना है, मेरी एक दोस्त है जो इस फील्ड में काम करती है, फोरेंसिक में है, तो वो ये कहती हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम का वो मिल जाता है, मीडिया मिल जाता है जो इसके साइबर क्राइम करते हैं। तो क्या इतने सेल्फीज के अपने फोटोज जो है व्हाट्सएप, फेसबुक या इन सब पे डालने चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है मैम आपका। और इसका एक बहुत आसान सा जवाब यही है कि जब तक ज़रूरत ना हो तब तक हम ना डालें। अगर लोग अकाउंट बनाते हैं और अपनी एक छवि को बस उजागर करने के लिए या अपना एक पहचान बताने के लिए अगर 1, 2 या 3 फ़ोटोज़ भी अगर ज़रूरी हैं तो ठीक है, लेकिन वो भी हम ध्यान रखें कि अपनी एक पर्सनल स्पेस में रखें, उस प्रोफ़ाइल को हम लॉक करके रखें और लिमिटेड ऑडियंस से वो शेयर करें। इसके अलावा एक जो अक्सर लोग करते हैं, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि मोबाइल कंपनियाँ भी ये समझ गई हैं कि अगर इंसान की तस्वीर अच्छी आएगी तो महँगे मोबाइल बिकेंगे। तो अब ये कैमरे को ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस करते हैं, फ़िल्टर्स को अच्छे से फ़ोकस करते हैं ताकि उनकी एक तरीके से कमाई, इनकम अच्छी हो। लेकिन ये चीज़ यूज़र्स को भी समझनी होगी कि वही एक चेहरा है और रोज़-रोज़ सेल्फ़ी ले लेने से कुछ बदलेगा नहीं। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि आपकी जो एक तस्वीर बहुत सुंदर आ चुकी है, कृपया उसमें संतुष्टि रखें। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम तस्वीरों को लेंगे, स्टोर करेंगे तो 2 तरह से नुकसान हो सकता है। या तो हम उसको अपने फ़ोन पर स्टोर करके रखेंगे, जो कि इफ इन केस अगर कभी भविष्य में हैक होता है तो वो चीज़ें वहाँ से लीक आउट होंगी। इसके अलावा यदि हम उसे अगर सोशल मीडिया पे भी अपलोड करते हैं तो वहाँ से वायरल होने की संभावना हो सकती है, यानी कि शुरुआत वो चीज़ें हमसे ही करेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम निश्चित तौर पर अगर अपनी सेल्फी लेना चाहते हैं, अच्छा लगता है तो ज़रूर लें, लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ लें। और जब तक हम उसका प्रॉपर सिक्योर उसको स्टोर ना कर दें, तब तक लापरवाही ना करें। आपने देखा होगा बच्चे, अक्सर मैं भी ये नोटिस करती हूँ, जब फ़ोटोज़ लेना होता है 40-50 फ़ोटोज़ ले लेते हैं, उसमें से कोई एक अच्छी लगती है और बाकी को इग्नोर कर देते हैं। तो जब हमें अगर उन तस्वीरों को इग्नोर ही करना है तो बेहतर है कि हम उसे डिलीट कर दें और परमानेंटली डिलीट करें, ताकि एक जो ज़रूरी तस्वीर है वो हमारे साथ निश्चित तौर पर रहे, लेकिन जो बाकी की ऐसी तस्वीरें हैं जो काम की ना हो, वो किसी गलत हाथों में ना पड़े। इसके अलावा एक और बात मैं कहूँगी कि लोग जो अपनी प्रोफाइल्स को अपडेट करते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर करें या व्हाट्सएप पर करें, लिमिटेड ऑडियंस याद से सेलेक्ट करें। इवन व्हाट्सएप में भी जब हम अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगाते हैं और अगर आपने उसको पब्लिक करके रखा हुआ है, तो कोई भी अनजान व्यक्ति यदि आपके नंबर पर जाएगा, आपके व्हाट्सएप के इनबॉक्स पर जाएगा, तो उसको आपकी डीपी दिखाई दे जाएगी। और इसके भी केसेस मेरे पास आए हैं। यहाँ से भी फ़ोटोज़ को डाउनलोड करके, मॉर्फिंग करके लोगों के साथ सेक्सटॉर्शन और इस तरीके से अलग से मनी वसूल किया गया है। तो छोटी-छोटी सी लापरवाहियाँ हैं जो आगे बहुत हद तक नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसके अलावा महिलाओं के साथ ये जो इतने बड़े-बड़े केसेस हो रहे हैं,
कि वीडियोस में, अश्लील वीडियोस में चेहरा ऐड कर दिया जा रहा है या अश्लील फोटोज में चेहरा ऐड कर दिया जा रहा है। इस तरीके से हमारे ही अकाउंट से कहीं न कहीं फोटोज बाहर लीक होती हैं। तो हम वो सारे दरवाजे बंद करें जहाँ से कोई इन तस्वीरों को लेकर जा पाए। दूसरा, ऐसे किसी अनजान व्यक्ति को हम अपने साथ जोड़ कर ना रखें जिसे हम पर्सनली ना जानते हों, जिससे हमारी कभी पर्सनली बात नहीं हुई हो या उसकी आइडेंटिटी हमें कन्फर्म ना हो। बस इन छोटी-छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि तस्वीरें और सुंदर आएगी, टेंशन और कम होगा और बहुत अच्छे से हम अपनी ही लिमिटेड तस्वीरों में ज़्यादा खुश रह पाएँगे। तो ये हमारे जैसे जीमेल या इन सब पे प्रोफाइल फोटो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? जीमेल वगैरह की हम बात करें तो मेरे ख्याल से एक फोटो रखना कोई गलत बात नहीं है। आइडेंटिटी के लिए होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए एक आध फोटो हम रख सकते हैं, बट ध्यान रखें कि ऐसी ईमेल आईडीज भी जनरली लोग, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, जनरली लोग क्या करते हैं 1, 2 या मैक्सिमम 3 ईमेल आईडीज का इस्तेमाल करते हैं, वो हर जगह बटी हुई होती हैं। तो हम ये ध्यान रखें कि अगर हमारा कोई एक ऑफिशियल ईमेल अकाउंट हम नया बना पाए जो हम प्रोफेशनली लिमिटेड लोगों से शेयर करना चाहते हैं, वहाँ आप जरूर अपनी डीपी लगा लीजिए, लेकिन कुछ ऐसी आईडी आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप केवल बैंक का या ओटीपी रिलेटेड या सुरक्षा रिलेटेड काम करें, और एक आपके पास ऐसी कोई ईमेल आईडी हो जिससे कि आप नॉर्मली हर जगह पर लॉगिन करना या शॉपिंग करना या इस तरह के काम कर पाएं। यानी कि अगर हम अपना वर्क स्पेस सेपरेट कर लें तो हम स्वयं निर्धारित कर पाएंगे कि जहां प्रोफेशनली जरूरत है फोटो की वहां पर हम फोटो लगाएं, जहां पर जरूरत ना हो वहां पर बिना डीपी के भी हम अपना काम चला सकते हैं। इसके बहुत अच्छा एक उदाहरण होगा अवतार वगैरह का। आजकल हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको अपना अवतार बनाने का एक बढ़िया माध्यम दे देता है, तो हम अपना उस तरीके से एक अवतार क्रिएट कर लें और उसका हम डीपी या प्रोफाइल लगा लें। तो एक ये भी रहेगा कि जो हमें पहचानते हैं वो समझ जाएँगे कि ये हमारा ही एक अवतार है, यानी कि हमारा ही एक अकाउंट है ये। बाकी कोशिश करें कि हम, अगर ज़रूरत नहीं है, अगर उस अकाउंट से आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं या खुद की पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है जिन अकाउंट्स पर, वहाँ पर हम अपनी इस तरह की तस्वीरें बिल्कुल भी ना लगाएँ। जहाँ प्रोफेशनली ज़रूरत है वहाँ पर एक लगाएँ और कोशिश करें कि वही फ़ोटो आप अपनी हर जगह पर लगाएँ। उससे बेनिफिट बहुत सारे होते हैं। एक तो ये होता है कि हमारी ज़्यादा तस्वीरें वायरल नहीं होती, दूसरा लोग हमें रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं। अगर एक ही फोटो आप देखिएगा, इवन मेरे भी जितने भी मीडिया प्रेस रिलीज हैं, बहुत लिमिटेड फोटोज हैं मेरी जो काफी लंबे समय से चलती आ रही हैं। तो मैं अपना खुद का ही एग्जांपल लूंगी कि मैं लिटरली बहुत लंबे समय से मैं ज्यादा बदली भी नहीं हूँ, तो वही फोटोज हैं मेरी जो चल रही हैं, और लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि लिमिटेड फोटोज का इस्तेमाल करें और पब्लिकली इंटरनेट पर जितना कम से कम आप अपलोड कर पाएंगे उतना आपकी सुरक्षा के लिए ज्यादा अच्छा होगा। ओके, थैंक यू। सारिका ने जैसे कहा, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब मैं देख रही हूँ कि अगर नारी, सबसे पहले तो नारी को शिक्षित होना है, शिक्षित होगी तो अपने आप उसके जो बहुत सारे मिथ हैं वो दूर हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पे जैसे ही उसके मिथ दूर होंगे तो उसका, चाहे वो मानसिक समस्या है वो दूर हो जाएगी, इवन फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम रश्मि ने बतलाई वो दूर हो जाएगी, इवन आपकी जो दूसरी मैडम उन्होंने जो बताया, तो निश्चित तौर पे अपनी आइडेंटिटी का जो क्राइसिस जनरली महिलाओं को होता है तो वो खत्म हो जाएगा। पर इन सब को बनाने के लिए मेरे ख्याल से जो केंद्र बिंदु है, वो केंद्र बिंदु जो है परिवार का साथ और उनके साथ में बिताए हुए क्षण, पर्टिकुलरली खाने का। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे केंद्र बिंदु में हम खाने को रखें, क्योंकि अगर तन अच्छा रहेगा, आपका अन्न अच्छा रहेगा तो तन अच्छा रहेगा, और तन अच्छा रहेगा तो निश्चित तौर पे मन अच्छा होगा। सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे सभी महिलाओं ने कहा कि हम कम से कम खाने के टेबल पे, हमारे यहाँ भी नियम है कि खाने के टेबल पे हम लोग मोबाइल को नहीं रखना, या हम जब सब साथ में हैं तो सब अपना अपना मोबाइल देखते हैं, तो ये प्रथा हमको घर पे ही शुरू करनी होगी। और कम से कम हम जनरल बातें करें तो निश्चित तौर पे स्ट्रेस से लेके हमारे हेल्थ इश्यूज से लेके हम सबको सुलझा सकते हैं। माँ बच्चे के बीच में जो गैप है वो बातें नहीं करने की वजह से होता है। तो बातें तो हम मोबाइल के साथ करते हैं, तो बातें अगर करेंगे तो बातें, दूसरी बातें कम होंगी। तो मेरे ख्याल से हम बच्चों को उतना समय दें और क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करें। जस्ट ऐसे ही कभी कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं है, यूं ही भी समय बिताया जा सकता है। और खाने में सब साथ में खाना खाएं, मेरे ख्याल से इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए, और महिला पुरुष पूरे घर के सदस्यों को इक्वल बैठ के साथ में बैठ के खाना खाएं, तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम को, हेल्थ से लेके सारे इश्यूज को हम सॉल्व कर सकेंगे। आई थिंक। धन्यवाद मैम।
अब अगली मैं स्पीकर से बोलूंगी कि एक एक लाइन में हमारे जो जितने ऑडियंस है उनको आप अपना संदेश दे दें। तो मोनाली जी, आप क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों से? मैम, मैं सबको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी। आप सभी को भी बहुत अच्छा कार्यक्रम था और सभी ऑडियंस को भी जिन्होंने इतने प्यार से सुना। मेरा बहुत छोटा-सा संदेश यही होगा कि जीवन में आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप खुद से नहीं हार जाते। तो समस्या कोई भी हो, कभी भी खुद को खुद से हारने मत दीजिएगा और आप सबकी मदद के लिए हम सब हैं यहाँ, शासन-प्रशासन, हम सब इतनी अच्छी एम्पावर्ड वुमेन हैं जिनसे आज आप जुड़े हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लाइफ का कोई भी मोड़ हो, हम सब हमेशा साथ हैं, बस एक कॉल की दूरी है। कोई भी समस्या हो, हम सब हमेशा हैं, कभी भी खुद से हार मत मानिएगा और जितना हो पाए दूसरों के लिए कीजिए क्योंकि कोई और कहीं हमारे लिए कर रहा है इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। तो जितना हो पाए एक-दूसरे को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सपोर्ट करते रहें, दुनिया के लिए करते रहें क्योंकि जो अन्न भी हम खाते हैं वो कोई कहीं न कहीं कोई किसान ज़रूर उगाता है और इसलिए हमारे पुरातन जो शिक्षा है वो सिखाती है वसुधैव कुटुम्बकम। तो किसी को भी गैर या पराया ना मानें, अपना मानें और अपना मानकर सबकी हमेशा मदद करते रहें। खुश रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय थैंक यू हिंद। सो मच। सुभाषिनी जी, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जल्दी-जल्दी हम एक-एक लाइन में खत्म करते हैं, हमारा टाइम अपना हो जाए। जी, सारिका जी बिल्कुल सही कहा आपने। संदेश यही है कि बस सभी जैसा मैडम ने कहा कि खाने के टेबल में तो ज़रूर बैठ के रहिए, मोबाइल से थोड़ा-सा दूरी बना के रहें और जो आपस में जो कनेक्टेड रहें, जितना मोबाइल से कनेक्टेड रहते हैं उससे थोड़ा-सा हट के परिवार में एक साथ में सभी बैठ कर के आपस में वार्तालाप करें और इस तरह से एक-दूसरे से कनेक्टेड रहें और हमेशा जो है नारी शक्ति जो है वो हमेशा मजबूत रहे। सभी को अपने किसी को नीचे दबाने का, ढकेलने का ना सोचे, बल्कि हाथ बढ़ाकर सबको अपने साथ और अपने समकक्ष खड़ा करें। यही है नारी एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू। नीलम जी, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? फिर रश्मि जी। रश्मि जी, हमारे दर्शकों को आप क्या जी नीलम जी। मैं सभी सम्मानीय सदस्यों से सिर्फ निवेदन ही करूंगी मैं कोई संदेश नहीं दूंगी। मैं निवेदन करूंगी कि आप सभी जुड़िए, अपने इतने कीमती समय में से थोड़ा सा समय उन स्लम में, उन बस्तियों में जाकर जरूर दें, भले ही थोड़ा सा, लेकिन दे जरूर, उनसे मिले। तो जो ये दूरी बनी हुई है और उनका जो एक मानसिक स्तर है वो ऊपर आएगा। तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा-थोड़ा समय उन बस्तियों में ज़रूर हमारे द्वारा या कहीं भी जुड़कर आप अपने आस-पास जाकर उनसे मिलें और कुछ अच्छे विचार उन लोगों के बीच में रखें, ताकि जो एक क्राइम स्तर जो बढ़ रहा है वो थोड़ा कम हो। धन्यवाद मैम। रश्मि बांगला जी, आप क्या कहना चाहती हैं हमारे ऑडियंस से? और जी मैम, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी। आप लोगों ने मुझे समझा कि मैं आप लोगों के बीच बोल सकती हूँ। सभी अरे का मैम, आप बहुत 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 अच्छी धन्यवाद। स्पीकर हैं। आज नहीं मैम, ऐसा नहीं है। आज का सेशन बहुत अच्छा था। जितने स्पीकर्स थे सब बहुत अच्छे हैं। आज डेफिनेटली मैं यहाँ से सीख के जाऊंगी। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये तो बात बिल्कुल पक्की है, जब हम एक दूसरे का साथ देंगे तभी हमारी ग्रोथ पॉसिबल है। कहीं भी लगे, बिल्कुल। कभी भी लगे, अगर मैं किसी के कुछ भी काम आ सकूं तो प्लीज एक कॉल करिए। मैं फिलहाल अभी सिकासा चेयरमैन हूँ, स्टूडेंट्स विंग्स की चेयरमैन हूँ, रायपुर ICAI की, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की। बच्चों से रिलेटेड, जो भी बच्चे CA कर रहे हैं, अगर उनसे रिलेटेड कहीं भी कोई भी परेशानी आती है और इवन यहाँ पे किसी को भी CA की फील्ड से या कुछ भी, तो प्लीज मुझे आप लोग कांटेक्ट करें। मैं हमेशा आप लोगों के लिए उपस्थित हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू दर्शकों और साथ ही साथ हमारे सारे वक्ताओं। आपने इतना कीमती समय निकालकर आज हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी, इतना आपने इंफॉर्मेटिव सेशन रखा और आने वाले भविष्य में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे किसी नए कार्यक्रम में और किसी इसी प्लेटफॉर्म में किसी नए विषय के साथ में। तो एक बार तहे दिल से मैं सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। ओके सारिका जी, नमस्कार। ओके, बाय बाय। बाय बाय। बाय।